नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मोहिनी एकादशी की और जानेंगे कि मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है, मोहिनी एकादशी का पूजा विधान क्या है और मोहिनी एकादशी पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात आपके सवालों की करेंगे, उसके जवाब देंगे और आपकी राशियों का हाल भी आपको बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अगर आपके हथेलियों में, पाम में कोई खराब रेखा है तो आप दोनों हाथों की अंजुली में जल भर करके पौधों में डालिए। अगर आप ऐसा करते हैं नियमित रूप से तो आपके हाथों की खराब रेखा समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी व्रत की महिमा क्या है, खास तौर से मोहिनी एकादशी की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू धर्मशास्त्रों में शरीर और मन को संतुलित करने के लिए व्रत और उपवास के नियम बनाए गए हैं। तमाम व्रत और उपवासों में सर्वाधिक जो महत्व है वो एकादशी का है और एकादशी किसी भी महीने में 2 बार पड़ती है। एक पड़ती है शुक्ल पक्ष में और एक पड़ती है कृष्ण पक्ष में। वैशाख महीने की एकादशी का उपवास के मामले में विशेष महत्व है। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। खास तौर से वैशाख महीने में एकादशी का पालन करने से गंभीर रोगों से रक्षा होती है और बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। इस एकादशी के उपवास से मोह के बंधन नष्ट हो जाते हैं, मोह समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसको मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। भावनाओं और मोह से मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए वैशाख मास की एकादशी का विशेष महत्व है। मोहिनी एकादशी के दिन श्री हरि के भगवान राम स्वरूप की उपासना की जाती है। इस बार मोहिनी एकादशी 4 मई को है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके राशियों का हाल जान लेते हैं। मेष, वृष और मिथुन राशि। मेष राशि, करियर में व्यस्तता रहेगी, कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है, सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, सेहत की समस्याएं हल होंगी, अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मिथुन राशि, करियर पर ध्यान रखें, धन की स्थिति में समस्या आ सकती है, भगवान शिव की पूजा करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी पर किस किस तरह के वरदान मिल सकते हैं। देखिए, मोहिनी एकादशी पर पूजा उपासना करने से व्यक्ति की चिंताएं और मोह माया का प्रभाव कम होता है, ईश्वर की कृपा का अनुभव होने लगता है, पाप प्रभाव कम होता है और मन शुद्ध होता है। व्यक्ति हर तरह की दुर्घटनाओं से सुरक्षित बना रहता है और व्यक्ति को गाय दान करने का, गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रेम और रिश्तों में समस्या हो सकती है, खान पान का ख्याल रखें, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, दौड़ भाग बिल्कुल ना करें, करियर की स्थिति ठीक हो जाएगी, आराम का भी ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि,
करियर की समस्याएं हल होंगी, पारिवारिक स्थिति में सुधार होगा, किसी मित्र का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 90%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। रितिका ने हमें सवाल लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। जन्म की तारीख है 24 अगस्त 1976, जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी में। लिखती हैं लखनऊ से। रितिका लिख रही हैं कि विवाह इनका 2 साल पहले ही अभी हुआ है, लेकिन वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है और फिलहाल 6 महीने से पति से अलग रह रही हैं। तो आने वाले समय में वैवाहिक जीवन का भविष्य क्या है? शादी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? रितिका, आपकी कुंडली के हिसाब से इस विवाह के चल पाने की संभावना बहुत ही कमजोर है। जो विवरण आपने अपने पति का हमें दिया है उसके हिसाब से ये शादी चल पाना लगभग असंभव है। आपसी सुलह समझौते से, तालमेल से इस साल के अंत तक इस मामले में डिवोर्स हो जाने की संभावना दिखाई देती है। राहत की बात यह है कि आपका करियर काफ़ी अच्छा है और करियर में आप काफ़ी तरक्की कर पाएंगी, इस तरह की संभावना बन रही है। भविष्य में दूसरा विवाह होने के योग 2021 के मध्य में बनते हैं। एक पन्ना बनवा करके आप जरूर पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन पूजा कैसे करेंगे। एकादशी व्रत के मुख्य देवता भगवान विष्णु या उनके अवतार होते हैं, जिनकी पूजा एकादशी के दिन की जाती है। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ दें, इसके बाद भगवान राम की आराधना करें। उनको पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें, चाहे तो फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान राम का ध्यान करें और उनके मंत्रों का जप करें। एकादशी के दिन पूरी तरह से जलीय आहार लें, लिक्विड लें या फल खा करके उपवास रखें तो इसके परिणाम अच्छे होंगे। अगले दिन सवेरे एक वेला भोजन करें या अन्न किसी निर्धन को दान करें। एक वेला का भोजन या अन्न का किसी निर्धन को दान करें और इसके बाद एक वेला का भोजन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। एकादशी के दिन मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध ना करें, असत्य ना बोलें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, नौकरी में परिवर्तन के संकेत हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति ठीक रहेगी, संतान की उन्नति होगी, करियर में सफलता मिलेगी। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, आराम के मूड में रहेंगे, धन की दशा बेहतर होगी, बिल्कुल भी यात्रा ना करें। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान राम की पूजा से कैसे रक्षा का और मर्यादा का वरदान मिलेगा, कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। भगवान राम के चित्र के सामने बैठें, उन्हें पीले फूल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। जप करने के बाद समस्याओं की समाप्ति की प्रार्थना करें। पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करें, आपको लाभ होगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, धन लाभ के योग हैं, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ का वाद विवाद न करें, ईश्वर की तरफ झुकाव बढ़ेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा
60%। मीन राशि, परिवार में शांति रहेगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कुछ महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 70%। तो आज हमने बात की मोहिनी एकादशी की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर तमाम प्रयासों के बावजूद बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा है तो माता पिता क्या करेंगे? पीले रंग के वस्त्र धारण करके रोज सवेरे भगवान विष्णु की उपासना करें, चाहे माँ करें चाहे पिता करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें और पुत्री के शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। ये प्रयोग लगातार 21 दिन तक करें, आपकी बिटिया का विवाह जल्दी हो जाए। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।